हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स दी है जिन्हें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कुछ नई ट्रांजेक्शन्स भी है, इसलिए अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होगा, हमारी एसेट्स भी इंक्रीज होगी और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। तो हर ट्रांजैक्शन में जो भी एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, नई एड ऑन होती जाएगी, आपको यहाँ पर लिखते जाना है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर हमने बिजनेस शुरू किया 1,80,000 के कैश के साथ। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश आपकी एसेट है। तो 1,80,000 का कैश लिखो, 1,80,000 एसेट आ गई। अब जो ये बिजनेस में पैसा आ रहा है, वो कौन ला रहा है? ओनर, हरीश। और जब भी ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल में भी आप लिखोगे 1,80,000। हमारे पास ये एसेट कैसे आई? ओनर ने कैपिटल लगाई, तभी तो ये एसेट आई। तो 1,80,000 आपकी एसेट हो गई और 1,80,000 की कैपिटल हो गई। दोनों साइड टोटल इक्वल हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने स्टॉक खरीदा। गुड्स का मतलब है स्टॉक खरीदा, इन्वेंट्री खरीदी, जिसमें हम परचेज सेल करेंगे। तो आपने ये स्टॉक खरीदा 60,000 का कैश पेमेंट करके और 30,000 का क्रेडिट मतलब उधार पे। तो पहले देखो आपने स्टॉक खरीदा कितना? 60,000 जमा 30,000 का, 90,000 का स्टॉक आपने टोटल खरीदा। तो स्टॉक क्या है? एक तरह से एसेट है आपकी, नई एसेट आ रही है। ऊपर लिख दो, ऐड ऑन कर दो स्टॉक। और 90,000 का स्टॉक आपके पास आया, एसेट आ गई 90,000, जिसकी आपने 60,000 की पेमेंट कर दी। अगर पेमेंट कर रहे हो तो कैश आपका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक एसेट कम हो गई। आपने 90,000 में से 60,000 की पेमेंट की, अभी 30,000 की पेमेंट नहीं की। 30,000 की पेमेंट अभी आपको करनी है। तो जिससे आपने सामान उधार पर खरीदा, वो आपका क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। तो ये एक नई लाइबिलिटी आ गई आपके पास क्रेडिटर के नाम से। तो ऊपर लिखो, और 30,000 के क्रेडिटर्स आपके ऐड ऑन हो गए। तो 90,000 की एसेट आपने जैसे इंक्रीज की, उसके साथ कुछ आपकी एसेट डिक्रीज हुई और कुछ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। तो नेट इंपैक्ट देखो, एसेट साइड भी आपका 30,000 से बढ़ रहा है और लाइबिलिटी साइड भी आपका 30,000 से ही इंक्रीज हो रहा है। इक्वेशन आ गई, 1,20,000 का कैश, 90,000 का स्टॉक, 30,000 के क्रेडिटर्स और 1,80,000 की कैपिटल। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा, चेक करो। आपने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सामान बेचा 40,000 में, 40,000 का, 40,000 रुपए की सेल की आपने, कैश सेल की है। कौन सा सामान बेचा? जो आपको 24,000 की कॉस्ट पड़ी थी, जो सामान आपने 24,000 में खरीदा था, उसे आपने 40,000 में बेच दिया। तो सेल की आपने, सेल की आपने, कैश सेल की, मतलब सामान बेचा तो कैश आपके पास आया। कितना? आपने सेल 40,000 की है, सामान बेचा कितने में? 40,000। तो 40,000 का ही कैश आएगा। तो एक एसेट आ गई आपके पास, 40,000 आ गया। आपने बेचा क्या? स्टॉक बेचा। कितने का? 24,000 का स्टॉक बेचा है। तो 24,000 का स्टॉक आपका माइनस हो गया, खत्म हो गया, आपने उसको बेच दिया। यहाँ पर 16,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्या है? हमने 24,000 की चीज को 40,000 में बेचा, तो वो हमारे लिए क्या है? 16,000 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है आपका, ये किसके पास जाएगा? ओनर का बिजनेस है, तो ओनर ही लेगा। तो ओनर कौन है? जिसने कैपिटल लगाई। तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी कैपिटल, उसी में ही इस प्रॉफिट को ऐड करोगे। जो भी हम सेल परचेज कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में खर्चे, नुकसान, फायदा, इनकम जो भी होगा, वो किसके पास जाएगा? ओनर के पास। तो 16,000 इसमें ऐड कर दो। तो इक्वेशन आपकी आ गई, 1,60,000 का कैश, 66,000 का अब आपका स्टॉक बच गया है, 30,000 के क्रेडिटर्स है और 1,96,000 की कैपिटल है। आपने रेंट की पेमेंट की। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है? इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन, ध्यान से सुनो। आपने रेंट की पेमेंट की 5,000 की और 2,000 रेंट आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि अभी ये 2,000 जो रेंट है, उसकी पेमेंट आपने नहीं की, ड्यू हो चुका है। ड्यू हो चुका है, आपको इसकी पेमेंट करनी थी, आपने अभी पेमेंट नहीं की है। आपने सिर्फ 5,000 की है। तो इसका मतलब टोटल खर्चा हमारा रेंट का कितना है? 7,000 का है। 7,000 में से हमने 5,000 की पेमेंट कर दी,
2000 अभी बाकी है। ये खर्चा हमारा टोटल कितना है? रेंट आउटस्टैंडिंग, जैसे हमने सामान खरीदा था, 90,000 का सामान खरीदा था, 60,000 की पेमेंट की थी, 30,000 का पेंडिंग है। इसी तरह से हमारा रेंट का खर्चा टोटल 7,000 का है, जिसमें से हमने 5,000 की पेमेंट कर दी, 2,000 का अभी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, जिसकी पेमेंट आपको करनी है। तो 5,000 की पेमेंट कर दी, तो 5,000 तो आपके कैश गया, माइनस हो गया, एसेट कम हो गई। 2,000 की जो लायबिलिटी अभी आपकी है, जो आपने पेमेंट नहीं की, वो लायबिलिटी है। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये खर्चे से रिलेटेड लायबिलिटी है, इसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, जो खर्चे हमें अभी पे करने हैं। जैसे क्रेडिटर्स को हमने सामान खरीदा तो पेमेंट करनी है, उसी तरह से जिसकी सर्विसेज हमने ली, जैसे बिल्डिंग हमने यूज कर ली लेकिन अभी उसकी पेमेंट नहीं की, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। 2,000 रुपए आप यहाँ लिखोगे। अब ये टोटल 7,000 का खर्चा है, 7,000 का खर्चा है, तो ये खर्चा किसके पास जाएगा? ओनर के पास। ओनर ही बियर करेगा, तो ओनर की कैपिटल में से 7,000 का खर्चा माइनस कर दो। तो नेट इंपैक्ट देखो, एसेट भी आपकी 5,000 से कम हुई, और यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर भी आपका नेट इंपैक्ट प्लस माइनस करो तो 5,000 से ही कम हो रहा है। तो इक्वेशन क्या है? 1,55,000 का कैश, 66,000 का स्टॉक, 30,000 के क्रेडिटर्स, 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक 1,89,000 की कैपिटल। तो जैसे जैसे हम बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा, ₹50,000 उधार में सेल की है, क्रेडिट सेल की है, उधार की सेल 50,000। हमने बेचा क्या? हमने अपना स्टॉक बेचा, जो हमने 38,000 में खरीदा था, 38,000 वाला स्टॉक हमने 50,000 में बेच दिया। बेच तो दिया, लेकिन इसकी पेमेंट अभी आपको नहीं मिली, क्रेडिट पर बेचा है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? कैश में तो आएगा नहीं, आपको कैश तो मिल नहीं रहा। तो 38,000 का तो स्टॉक आपने बेच दिया तो चला गया, लेकिन जिसको बेचा उससे पेमेंट नहीं आई, तो वो अब आपका क्या है? डेटर है, जिसको हम सेल करते हैं उधार में, क्रेडिट पे, वो हमारा क्या है? डेटर। तो डेटर अब आपके 50,000 के हो गए। 50,000 में सामान बेचा है, तो 50,000 ही लोगे ना आप उससे, तो 50,000 के आपके डेटर हो गए, स्टॉक आपका 38,000 से कम हो गया। ये जो आपका 12,000 का डिफरेंस है, वो क्या है? 38,000 का सामान 50,000 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट 12,000 है, जो कि आप ओनर के दोगे, ओनर की कैपिटल में ऐड करोगे। तो इक्वेशन आपकी आ गई, 1,55,000 का कैश, 28,000 का स्टॉक बच गया है अब आपके पास, और 50,000 के डेटर्स, 30,000 के क्रेडिटर्स, 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कैपिटल बढ़ करके हो गई 2,01,000 की। नेक्स्ट है इक्वेशन, आ जाओ आपकी, ये जो इक्वेशन आ गई नेक्स्ट पेज पर, लास्ट ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। हमने सैलरी की पेमेंट कर दी है एडवांस में, 3,000 की सैलरी एडवांस पेमेंट कर दी। हमने एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी एडवांस पेमेंट कर दी, अभी उससे सर्विसेज नहीं लिए, तो 3,000 की पेमेंट किए, तो 3,000 तो आपके माइनस हो गए, माइनस हो गए ना, क्योंकि आपने पेमेंट किए तो कैश तो आपका कम हो गया। जिसको आपने एडवांस पेमेंट की, वो एक तरह से आपके लिए क्या है? एसेट है ना। आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हो, किसी को पैसा देते हो, लोन देते हो, किसी को एक तरह से आपने किसी को हेल्प कर दी, अपने फ्रेंड की हेल्प की, आपने उसको पैसे एक बार ही दे दिए, तो वो आपने एक तरह से क्या किया है? उसको एक लोन दिया है, जो आप वापस लोगे। इसी तरह से सैलरी अगर आप एडवांस दे रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है? एसेट है। और जब हम खर्चा कोई एडवांस पेमेंट कर देते हैं, कोई ऐसा खर्चा, सैलरी आपके लिए क्या है? खर्चा है। इस एम्प्लॉय से आप बाद में सर्विसेज तो लोगे ही ना, तो ये सर्विसेज के लिए आपने उसको एडवांस पेमेंट की है, खर्चा है जिसकी आपने एडवांस पेमेंट की। तो जब एडवांस पेमेंट की जाती है खर्चे के लिए, वो आपका क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे जो खर्चा हमने सर्विसेज तो ले ली, लेकिन पेमेंट नहीं की, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। लेकिन वो खर्चा जिसकी हमने सर्विसेज नहीं ली, लेकिन उसकी पेमेंट पहले कर दी, तो वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये सैलरी की पेमेंट आपने 3,000 से कर दी, और 3,000 की आपकी एसेट ऐड हो गई, 3,000 की प्रीपेड एक्सपेंस हो गई। अब आपके दिमाग में यहाँ पर डाउट आ रहा होगा,
कि ये 3000 तो यहाँ पर सेट ऑफ हो गए, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एसेट बढ़ी और घटी हो गई। लेकिन क्या हमने इसको खर्चे में डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? जैसे रेंट को हमने 7000 का कैपिटल में से माइनस किया था, तो सैलरी क्यों नहीं माइनस कर रही? जब तक हम किसी की सर्विसेज को ले नहीं लेते, उसको यूज़ नहीं कर लेते, वो खर्चा एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं हो जाता, तब तक हम उसे खर्चे में नहीं डालेंगे। बेशक हमने इसकी एडवांस पेमेंट की है, हमें ये बाद में सर्विसेज देगा, लेकिन जब हमें इसकी सर्विसेज मिल जाएगी, ये पूरा खर्चा हो जाएगा, तब हम इसे खर्चे में डालेंगे। रेंट के केस में हम उसकी बिल्डिंग को यूज़ कर चुके हैं, उसका रेंट ड्यू है, हमको रेंट पे करना है, आउटस्टैंडिंग हो चुका है, हमें पेमेंट करनी थी, हमने पेमेंट नहीं की। यहाँ तो हमने उस एम्प्लॉयी की सर्विसेज लेने से पहले महीने की शुरुआत में ही उसको सैलरी की पेमेंट कर दी। काम तो वो आगे करेगा, तो जब वो आगे काम करेगा तब हम इस खर्चे को डालेंगे, अभी नहीं। अभी हम इसको एज़ ए एसेट शो करेंगे कि ये हमारा एडवांस इसके पास गया हुआ है। क्लियर है? तो अब फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन गई? 1,52,000 का कैश, 3,000 प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे-जैसे एसेट इंक्रीज़ होती जाएगी, आपको हेड्स ऊपर अकाउंटिंग हेड और बढ़ाने होंगे, अकाउंट्स के नाम और डालने होंगे। इसी तरह से पेज को मैनेज करना। 28,000 का स्टॉक, 50,000 की डेटर्स, क्रेडिटर्स 30,000, 2,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल 2,01,000। तो ये था एक क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया, कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह जाती है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।